मायरा एक अनाथ लड़की थी। उसे रहस्यमयी कहानियां लिखना बेहद पसंद था। इसलिए जब उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराना बंगला मिला, उसे लगा जैसे ये बंगला उसके लिए ही बना हो। ऊंचे ऊंचे और घनी झाड़ियों के बीच बैठा ये बंगला मायरा को कहानी लिखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो चुका था और वो यहाँ की शांति और सुकून में खो गई थी। रातें भी बहुत शांत होती थी, सिर्फ झिंगुरों और कभी कभी उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। एक रात मायरा जल्दी सो गई। दिन भर कहानी लिखने के बाद वो बहुत थक चुकी थी। वो अमावस की रात थी। खिड़की थोड़ी खुली थी और ठंडी हवा अंदर आकर उसे गहरी नींद में ले गई। लेकिन आधी रात में एक अजीब आवाज ने उसे जगा दिया। धीरे धीरे आवाज और जोर से आने लगा। मायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके घर के आसपास कोई नहीं रहता था। उसे लगा शायद कोई जानवर उसके घर के आसपास मंडरा रहा हो, लेकिन उसका अंतर्मन जानता था कि ये आवाज किसी जानवर की बेशक नहीं थी। वो चुपचाप बिस्तर से उठी और अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर झांका। जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उस अमावस की रात में उसके घर के ठीक सामने 2 लोग खड़े थे, काले कपड़े पहने, उनके चेहरे ढके हुए थे। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे खुदाई कर रहे थे। वो पेड़ जो हमेशा उसे अजीब लगता था, जिसकी जड़ें जमीन से ऊपर अजीब अजीब आकार बनाती थी, जैसे वो कोई जानवर का पंजा हो। वो दोनों जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। उनके फावड़े मिट्टी को काटते हुए गड्ढा बना रहे थे। मायरा बहुत डर गई थी। उसका पहला ख्याल था कि वो पुलिस को बुलाए, लेकिन जंगल के बीचों बीच मोबाइल को नेटवर्क मिलना मुश्किल था। अचानक उनमें से एक ने रुककर मायरा की ओर देखा। मायरा झट से पीछे हट गई और दीवार के पीछे छिप गई। मायरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी सांसें रोक ली और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी कि कहीं कोई उसकी तरफ आ तो नहीं रहा। कुछ सेकंड बीते जो घंटों जैसे लगे। फिर उसने दोबारा झांक कर देखा। वो लोग अभी भी वही थे, लेकिन इस बार उनमें से एक नीचे बैठा हुआ था, जिसके हाथ में एक बॉक्स था जो बहुत चमक रहा था। वो धीमी आवाज में कुछ बोल रहा था। फिर उसने बॉक्स को गड्ढे में दफना दिया। अचानक उनमें से एक ने फिर एक बार खिड़की की ओर देखा। उसकी आंखें सीधा उसकी ओर भीग गई और इस बार बेशक उसने मायरा को देख लिया था। मायरा का दिल एक बार फिर थम गया। उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी और वो आवाज उसके घर की तरफ ही आ रही थी। सोचने के लिए वक्त नहीं था। वो छुपने के लिए अलमारी में चली गई। उसने अलमारी के दरवाजे धीरे से बंद कर लिए। तभी उसे घर के पिछले दरवाजे की आवाज सुनाई दी। उसने सांसें रोक ली। उसने कदमों की आवाज सुनी जो धीरे धीरे अलमारी की ओर आ रही थी। वो प्रार्थना करने लगी कि वो इंसान अलमारी का दरवाजा ना खोले। एक पल बीता, फिर दूसरा। उसे पीछे हटने की आवाज सुनाई दी। मायरा चुपके से अलमारी से बाहर निकली और पूरे कमरे को छान लिया। वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा खिड़की से झांक कर देखा। अब वो लोग वहां से चले गए थे। उसके ऊपर से डर का भारी बोझ उतर गया। अब मायरा का डर जिज्ञासा में बदल गया था। वो देखना चाहती थी कि उस बॉक्स में आखिर क्या है।
जरूर कोई महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए। मायरा चुपके से घर के बाहर उस अजीब से पेड़ के नीचे आ पहुंची। उसने झट से वहां की मिट्टी हटाकर वो चमकता बॉक्स बाहर निकाला। उस बॉक्स में से धड़कन सुनाई दे रही थी। वो घर की ओर भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर पीछे मुड़ गए और वो धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगी, जैसे कोई शक्ति उसे बुला रही हो। राघव, रिया, आज कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं ना? क्या मैंने इस घर के बारे में जो सुना है वो सच है? क्या बताऊं? उन दिनों के बारे में सोच कर भी डर लगता है। कभी कभी तो रात को किचन से खाने की खुशबू आती थी और जाकर देखा तो चूल्हे पर सच में खाना पक रहा था। चम्मच भी ऐसे पैन में घूम रहा था जैसे कोई वहां खड़ा खाना पका रहा हो। राघव को लगा शायद मुझे वहम हो रहा है, लेकिन एक दिन राघव ने घर में एक किताब देखी जो टेबल पर खुली पड़ी थी और कलम अपने आप उस पर कुछ लिख रहा था। कभी कभी बाथटब में भी साबुन का झाग दिखाई देता था, जैसे कोई अंदर बैठा नहा रहा हो। फिर हमने जंगल के बाहर पास ही के गांव में जाकर हमारे बंगले के बारे में पूछताछ की। तब एक बूढ़ी औरत ने हमें बताया कि वहां हमारे आने से पहले एक लड़की रहा करती थी, मायरा। उसे घर के सामने वाले पुराने पेड़ से डर लगता था, लेकिन सुना है कि वो उसी पेड़ के बारे में एक कहानी लिख रही थी। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, गांव के कुछ लोगों को वो लड़की उसी पेड़ के नीचे मरी हुई मिली। सुना है उसकी आत्मा आज भी वहां रात को घूमती रहती है। सच्चाई सुनते ही हमारी रूह कांपने लगी। हम तुरंत एक जाने माने बाबा के पास गए। बाबा ने हमें तंत्र मंत्र से सिद्ध किया हुआ एक डिब्बा दिया, जिसे हमें उसी पेड़ के नीचे दफनाना था। वो अमावस की रात थी। हे भगवान, हमें उस आत्मा से हमेशा के लिए मुक्ति देना। फिर हमने घर में उस कमरे में जहाँ मायरा की तस्वीर और किताब थी, वहां जाकर उसे हटा दिया। उस दिन के बाद घर में ऐसी कोई अजीब घटनाएं नहीं घटी। ये बात करीब 5 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उसे याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। मैं होती तो कब की यहाँ से भाग जाती। चलो, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। अपना और छोटी सवी का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। हमारी सभी देखते देखते 5 साल की हो गई। पता ही नहीं चला कब इतना वक्त गुजर गया। मम्मी मम्मी मम्मी, देखो ना मैंने क्या लिखा। अरे, मेरी छोटी सी सवी ने कुछ लिखा है। दिखाओ तो। हमारी बच्ची बहुत होशियार है। आपके साथ खेलने में मजा आ रहा है। मायरा, हाँ, वो